बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़। यानी इस चैप्टर में जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा, उन तीनों का ताल्लुक हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ पढ़ेंगे। आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाया जाएगा और मैथमेटिकल रिलेशन मालूम की जाएगी। लेकिन आगे जाने से पहले ये हमारा डेली लाइफ का मुशाहिदा है कि जब आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं तो आप कार का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का या बाईसाइकिल का, यानी व्हील वाले किसी गाड़ी का इस्तेमाल आप करते हैं। तो जब उस गाड़ी का पहिया घूमता है तो उसके घूमने की वजह से गाड़ी आगे जाती है। यानी एक तरफ पहिया घूमना वो एंगुलर मोशन है और उसके साथ साथ चूंकि आगे तरफ का डिस्टेंस भी कवर होता है तो उसको हम लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जितना आपकी गाड़ी का पहिया तेज़ घूमता है उतना आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और आप जल्दी कॉलेज पहुंच जाते हैं। इसलिए इस एग्जाम्पल में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का मुशाहिदा देखते हैं कि जब हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं यानी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है और साथ साथ लीनियर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है। सबसे पहले नंबर का रिलेशन है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ताल्लुक बताएंगे, लेकिन इसके लिए हमें इस फिगर की तरफ देखना होगा। अगर आप ये देखें, कोई ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें वो एक किसी दायरे में घूमता है जैसे इस फिगर में है। हम शुरू ही करते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई पार्टिकल है जो कि इनिशियली 8 पॉइंट ए है और उसका सेंटर से फासला यानी सेंटर ओ से फासला आर है। आर इस सर्कल का रेडियस है जिसमें घूमता है। ये पार्टिकल ए से आता है बी तक और हम कहते हैं कि जब ये पार्टिकल ए से बी तक आता है तो इसका डिस्टेंस कवर्ड इस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। अगर आप डायग्राम से देखें तो जो ए ओ बी है ये एक 1 रेडियन के बराबर होता है उस वक़्त जब ये आर्क ए बी, इसको आर्क कहते हैं, अगर बराबर हो रेडियस ऑफ द सर्कल के। इसी तरह से हम इसके साथ एक और पॉइंट ले लेते हैं डी, जो कि बहुत करीब है। हम सपोज करते हैं कि डी और बी के दरमियान एंगल थीटा है, यानी एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू थीटा। ओ सेंटर में है क्योंकि एंगल ओ पॉइंट पर बनता है। और इस अर्क डी बी को, ये जो छोटा सा अर्क है, इसको हम एस का नाम देते हैं। तो अगर हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें, ज्योमेट्री के मुताबिक हम रेशो लेते हैं अर्क डी बी का अर्क ए बी के साथ। सो चूंकि अर्क डी बी एस के बराबर है और अर्क ए बी आर के बराबर है, इसी तरह से जो एंगल ए ओ बी है और एंगल डी ओ बी है, इनका रिलेशन लेते हैं। एंगल डी ओ बी डिवाइड बाय एंगल ए ओ बी, अर्क डी बी एस के बराबर लिया है और अर्क ए बी आर के बराबर लिया है। ये बात आपको दोबारा समझा दूं कि जब एंगल 1 रेडियन हो तो समझो कि जो आर है यानी रेडियस और ये अर्क जो ए बी है बराबर होते हैं, इसलिए अर्क ए बी को हमने आर लिया है। इस तरफ थीटा और एंगल ए ओ बी 1 रेडियन है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर है एस या अर्क इसको कहते हैं या लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय आर, जो कि इसका रेडियस है, और रेडियन इसका यूनिट है। इसी तरह से अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे तो वो आर थीटा के बराबर होगा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरे नंबर पे है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन मालूम करते हैं। इन केस ऑफ एंगुलर मोशन हम जानते हैं, हमने अभी किया कि s जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको बराबर लिखा जाता है आर थीटा। आर रेडियस ऑफ द सर्कल है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से इन केस ऑफ लीनियर मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v in time t, then s is equal to vt। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, यानी न फर्स्ट इक्वेशन, न सेकंड, न थर्ड, बल्कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। चूँकि लेफ्ट साइड पे एस बराबर है तो हम राइट साइड पे वी टी इज इक्वल टू आर थीटा ले लेते हैं, जैसे कि ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों तरफ को t से डिवाइड करें तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर थीटा बाई टी। थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल है और t टाइम टेकन है। चूंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, एफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको डेल थीटा से डिनोट करते हैं, जो कि स्मॉल। इसी तरह द टाइम टेकन बाय इट इज आल्सो स्मॉल, और उसको हम डेल टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो v इज इक्वल टू आर थीटा बाई टी है, इसको हम आर डेल थीटा बाई डेल टी लिख सकते हैं। ये डेल थीटा बाई डेल टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, इसलिए हम v को आर ओमेगा यानी लीनियर वेलोसिटी बराबर है आर रेडियस ऑफ द सर्कल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो आप कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों के दरमियान रिलेशन इस तरह का आता है। इस v को, जो कि लीनियर वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं आर ओमेगा साइन थीटा। जबकि थीटा 90 डिग्री एंगल है उस वक़्त जब वी आर ओमेगा लिखा था हमने। और ये भी याद रखो कि अगर कहते हैं थीटा 90 हो बिटवीन आर एंड ओमेगा, तो फिर हम इसको आर ओमेगा लिखते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा है कि आर ओमेगा साइन थीटा, मतलब जब साइन थीटा एंगल हो और हम इसको हटाएं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं। और एक और बात, आपने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा भी है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, रेडियस ऑफ द सर्कल भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, इसलिए जो लीनियर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कल के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाया गया है। एक डिस्क है जो कि रोटेट करता है, और जैसे दिखाया गया है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं अगर हम इसको ऊपर से देखें। तो ये जो रोटेशन है, इस तरफ लीनियर वेलोसिटी होती है और इस तरफ रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, और ऊपर इस वक्त एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि
हम इन तीनों के डायरेक्शन को देख लें तो आप अपना राइट हैंड लेके इसको ऐसे कर्ल करें, अपनी उंगलियों को सीधा करें। अब आप अगर अपनी उंगलियों का डायरेक्शन निकाले घूमने का तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब ये है कि चूंकि थंब आपका इस वक्त ऊपर है तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, और अगर क्लॉकवाइज मोशन हो तो फिर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इन्हें राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके आप एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। इस फिगर में आपको एक गाड़ी दिखाई गई है। इसमें v=r ओमेगा आपको बताया गया है। r यहाँ से यहाँ तक फासला है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसको रेडियस ऑफ द व्हील कह सकते हैं, और इसका घूमने का डायरेक्शन बताया गया है, ऐसे है। सो इधर एक बात समझ लो कि रेडियस तो चूंकि व्हील का एक है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। सो अगर हम उस r को कांस्टेंट रखें तो हम लिख सकते हैं कि जो v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, यानी जितना ये पहिया तेज घूमेगा उतना उसकी लीनियर स्पीड बढ़ेगी। आपकी अक्सर गाड़ियों में एक मीटर होता है जिसको आरपीएम कहा जाता है, रोटेशन पर मिनट। वो आपकी गाड़ी की घूमने का रोटेशन एक मिनट में बताता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर गाड़ी टॉप गियर में हो तो तकरीबन 3000 रोटेशन पर मिनट जब हो तो गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। तो जो आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर है वो स्पीड भी इस पहिए के रोटेशन से मालूम करता है, क्योंकि अगर पहिए का रोटेशन तेज हो जाए तो लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड भी बढ़ जाती है, यानी गाड़ी का डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से तीसरे नंबर पे है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वी नो फ्रॉम लीनियर एक्सेलरेशन, ये इसकी डिफिनीशन है, या इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं। ए बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है। अब आपको एक रिलेशन समझाया कि जो v है आर ओमेगा की बराबर लिखा जाता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अगर आप वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर लिखा जाता है। इस तरह से अगर आप लीनियर इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो ओमेगा आई क्रॉस आर होगा, और फाइनल वेलोसिटी अगर आप लिखेंगे तो ओमेगा एफ मल्टीप्लाई आर होगा या क्रॉस आर होगा। अगर ये वैल्यूज़ हम इनकी जगह रखें, वी एफ की जगह ओमेगा एफ क्रॉस आर रखें, वी आई की जगह ओमेगा आई क्रॉस आर रखें, एक क्रॉस आर बाहर निकाले या कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई रह जाएगा डिवाइड बाय टी। अब ये आपको समझाया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसलिए इसकी जगह हम अल्फा लिख देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और क्रॉस लिख देते हैं और आर लिख देते हैं। अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये अल्फा आर साइन थीटा के बराबर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। और अगर इस थीटा को आप 90 डिग्री लिख दें तो फिर ए बराबर आ जाएगा अल्फा आर साइन 90, चूंकि साइन 90 1 के बराबर है इसलिए हम ए को अल्फा आर लिख सकते हैं। सो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर है एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो इसके लिए भी राइट हैंड रूल वाला इस्तेमाल है।
और ये भी याद रखो कि जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। तो जिस तरह आपको राइट हैंड के थंब से दिखाया था कि इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन द थंब इज अपवर्ड, ओमेगा इज अपवर्ड, इसी तरह से आप अल्फा को इन द अपवर्ड डायरेक्शन ले सकते हैं।